ऊपर अफ्रीकन बोरगोट है। हाँ जी सर। और नीचे देसी मुर्गियां है। यस। यानी कि यहाँ पे एक साथ दो फायदे हुए। दो फायदे हो रहे हैं। नीचे मुर्गियां ग्रो हो रही है, ऊपर हाँ। बकरियां ग्रो हो रही है। स्मेल भी नहीं आया होगा आपको? नहीं। बिल्कुल स्मेल ही नहीं है। स्मेल तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, क्योंकि हाँ जी सर। आमतौर पे जो है क्या होता है कि जो वेस्ट निकलता है या बाकी सारा जो जमा होता है उससे स्मेल बहुत आता है। बहुत आता है। तो ये जो चीज यहाँ पे है, ये धूप में अगर रहेगी तो खराब नहीं होगा ये? नहीं नहीं होता है सर। इसको गारंटी वारंटी है उसमें? यस, हाँ है ना, गारंटी वारंटी है सर, इसलिए तो लगवाया है इसमें। तो अभी 3 साल से आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो यहाँ पे अफ्रीकन बोरगोटी है। अफ्रीकन बोरगोटी कर रहे हैं हम लोग। देसी बकरी पालन ही कर रहे थे पहले। हम्म। तो उसमें क्या है सर, उतना वेट गेनिंग नहीं है, ओह। प्रॉफिट नहीं है। तो हमने क्या सोचा, हमारे पास जगह भी है, उतना ही टाइम जाएगा हमारा, उतना ही मैन पावर लगेगा, उतना ही खर्चा उनके चारे के ऊपर जा रहा है। तो इससे अच्छा हम लोग क्यों ज्यादा बेनिफिट वाला क्यों नहीं ब्रीड यूज कर सकते। 3000 स्क्वायर फीट का पूरा है। और टोटल खर्चा कितना आया होगा, क्योंकि ये इतना हाईटेक चीज है, ये प्लास्टिक वगैरह, ये पूरा 32 लाख हमें खर्चा है। 32 लाख आया हाँ था जी। 3 साल पहले। 3 साल अभी तो और बढ़ गया होगा। हाँ, अभी कॉस्टिंग तो बढ़ेगा ही सर। सारे लोग देख रहे बोलेंगे कि इतना खर्चा किया है तो पैसा कितना मिल रहा है, तो वो भी जानना जरूरी है। वो भी थोड़ा बता दीजिए। सेकेंड ईयर हमें मतलब मदर स्टॉक हमने बढ़ाया, हमारा मदर स्टॉक बढ़ गया, तो इसके कारण हम लोगों ने 50 एनिमल्स बेचे थे, तो हमें 17-18 लाख प्रॉफिट हुआ। और मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे रहती है कंटिन्यू या नहीं रहती है? ये है प्लास्टिक, और प्लास्टिक के ऊपर बकरी और प्लास्टिक के नीचे मुर्गी। दोस्तों आपके सामने ये बहुत ही हाईटेक फार्म है। यहाँ पे बकरी पालन भी होता है, साथ में मुर्गी पालन, यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिसको बोलते हैं। आज के पहले शायद आपने ऐसा फार्म देखा नहीं होगा, और पहली बार हम आपको दिखाने वाले हैं, तो बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। वीडियो को छोड़िएगा मत। आज हम हैं सरस्वती गोट फार्म में, और पूरी जानकारी गोट फार्म के बारे में इस लेने वाले हाईटेक। तो पूरा वीडियो देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि जो नई वीडियो आती है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों जिनका ये फार्म है वो एक महिला फार्मर है। मैडम नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम सोनाली दत्तात्रेय कराले है। मेरे फार्म का नाम सरस्वती एग्रो फार्म है। ये हमारा फार्म आता है तांबोल गांव में है, जिला अहमदनगर, और तालुका आता है अकोले में। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, हम महाराष्ट्र में पूरे देश के अलग अलग गोट फार्म पे गए हैं। हमने देखा कि जमीन पे सपाट रहता है, या ऊपर रहता है तो लकड़ी के ऊपर रहता है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि प्लास्टिक के ऊपर है। तो ये फार्म एक्चुअली आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि इतना हाईटेक बनाना है? क्या नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जमीन पर रखते हैं। जमीन पर रखने से क्या होता है, गीला की वजह से उनको बीमारियां होती है। तो हमें कैसे अच्छा एनवायरनमेंट घर में जैसे चाहिए, वैसे हमने सोचा कि उनके मेंटेलिटी से भी सोचे कि उनको भी अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएंगे, तो वो उनका भी हेल्थ अच्छा रहेगा और हमें भी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है उससे। तो इससे क्या होता है, ये प्लास्टिक फ्लोरिंग है, तो ये 1000 कैपेसिटी का प्लास्टिक फ्लोरिंग है। मतलब यहाँ पे एक शीट है, ये 1000 किलो का वजन सह सकती है? 1000 किलो आएगा तभी वो ब्रेक होगा, उसके पहले मतलब उतना वेट वो सह सकती है। तो क्या ये मटेरियल इंडिया में मिलता है? हाँ जी, इंडिया में मिल जाता है। अच्छा, बन जाता है ये? हाँ जी सर। तो आपने हेल्थ इनकी अच्छी रहे, जैसे हमें एनवायरनमेंट है वैसे गोट को बने, इसलिए आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। हाँ, और बीमारियां उससे क्या हो रहा है, गीला नहीं है, बिल्कुल गीला नहीं रहता है, ऊपर है 6 फीट ऊपर है, तो इससे क्या है, गीला भी नहीं रहता है। और दूसरा हमारा इंटेंशन था कि डबल ये हो जाए, बिजनेस हो जाए। तो नीचे हमने मुर्गियां रखी है, आइए ना आगे चल के देखते हैं। ऊपर बकरियां रखी है, मतलब ऊपर अफ्रीकन बोरगोट है। हाँ जी सर। और नीचे देसी बकरी, देसी मुर्गियां है। यस। तो देसी मुर्गी का अंडा बेचते हैं या मुर्गी बेचते हैं? मुर्गी बेच देते हैं हम लोग, क्योंकि 4 महीना उनको संभालना पड़ता है, अंडे के लिए ज्यादा दिन उनको संभालना पड़ता है, तो 4 महीने का लॉट निकाल के हम लोग बेच देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कितने बाय कितने का है? ये 70 बाय 40 का पूरा स्ट्रक्चर है। इसका कैपेसिटी 100 गोट्स यहाँ पर रह सकती है आराम से। ओके, 100 गोट्स ऊपर आ सकते हैं। और नीचे मुर्गियां कितनी आ सकती है? मुर्गियां तो 300-400 है नीचे, 400 मुर्गियां आ जाती है? हाँ जी सर। बहुत ही शानदार। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे डेली कितने लोग काम करते हैं? इतना हाईटेक आपने फार्म बनाया तो? हमारा तो इंटेंशन ये था, हाईटेक इसलिए बनाया क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट बिल्कुल नहीं है सर। एक ही लेबर 100 बकरियां आराम से संभाल सकता है इसमें। अच्छा। इसलिए इतना हाईटेक बनाने का रीजन है, हमारे यहाँ पर लेबर का ज्यादा प्रॉब्लम है सर। और अगर लेबर भी नहीं रहते तो हम लोग आराम से इधर कुछ झाड़ू वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। तो आराम से हम लोग इसमें साफ सफाई रख मतलब जो वेस्टेज है पूरा का पूरा यहाँ से होल से नीचे गिर जाता है? नीचे जाता है, यस सर। और नीचे क्या है, हम लोग दाना डालते हैं बकरी के लिए, तो वो दाना भी नीचे जाता है, तो नीचे की मुर्गी आराम से वो खा लेती है। यानी कि यहाँ पे एक साथ दो फायदे हुए। दो फायदे हो रहे हैं, नीचे मुर्गियां ग्रो हो रही है, ऊपर हाँ। बकरियां ग्रो हो रही है। हाँ जी। इंडिया के पूरे फार्मर आपको यहाँ पे देख रहे हैं। फटाफट से आप स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि कंपार्टमेंट कैसा है, आपके पास मेल कैसा है, फीमेल कितने हैं, तो टोटल डिटेल बताइए यहाँ पे। यहाँ पर पूरे हमने 10 कंपार्टमेंट बनाए। ये तो पूरा कंपार्टमेंट हमारा ब्रीडर का है। अच्छा। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा अफ्रीकन ब्रीडर है, मेल है आपके हाँ, पास? मेल है ये। ओके। ब्लास्टर करके ये हमारा। ओके। और यहाँ पर हमने अलग अलग सेक्शन क्यों रखे, क्योंकि जो प्रेग्नेंट बकरी है तो उनको
अलग रखना है और जो किड्स है उनको अलग रखना है। ओके, दोनों का टेक केयर अलग अलग करना पड़ता है। अच्छा। बच्चों को दूध पिलाने का वो इधर अलग बच्चे रहता है। यस सर, यहाँ पर किड्स सेक्शन। ओके, और इधर इधर भी ये छोटे वाले किड्स है। और इनको चारे का मैनेजमेंट कैसे होता है यहाँ पे? यहाँ पर चारा हम लोग 3 टाइम डालते हैं चारा सर। ओके। तो सुबह, दोपहर में और शाम को 3 जी। टाइम चारा। और हमारा जो चारा है, हरा चारा, तो यहाँ पर खेत में ही आता है सर जी, हमारा। क्या क्या है आपके पास? यहाँ पर हमारा मेथी घास है, तूती है, शेवरी है, दशरथ घास है। इस स्ट्रक्चर को कितना खर्चा आया होगा? टोटल खर्चा देखो, यहाँ पर ये हमने बनाया ये बकरियों के लिए, वहाँ पर हमने किया है वो चारे के लिए मैनेजमेंट, वहाँ पर चारा स्टोर कर सकते, सूखा वाला चारा। ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा कंपाउंड करके ये 3000 स्क्वायर फीट का है। 3000 स्क्वायर फीट का पूरा है। और टोटल खर्चा कितना आया होगा, क्योंकि ये इतना हाईटेक चीज है, Yes, ये sir. प्लास्टिक हाँ जी वगैरह, सर। ये पूरा 32 लाख हमें खर्चा आया। 32 लाख आया हाँ था जी। 3 साल पहले। 3 साल अभी तो और बढ़ गया होगा। हाँ, अभी कॉस्टिंग तो बढ़ेगा ही सर। तो क्या ये बकरियां नीचे जा सकती है? हाँ, नीचे हमने प्लेग्राउंड भी रखा। तो बकरियां नीचे भी जा सकती हाँ, है? नीचे हम लोग छोड़ते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में थोड़ी देर के लिए नीचे छोड़ते हैं, तो वो आराम से नीचे खा के, थोड़ा नीचे भी डालते हैं कभी कभी खाने के लिए, तो आराम से वहाँ पर खा लेती है। लगभग ये हाइट कितनी है? ये पूरा 12 स्क्वायर फुट है पूरा, नीचे से लेके ऊपर 12 फीट तक है। तो ये चीज यहाँ पे ये धूप में अगर रहेगी तो खराब नहीं होगा? नहीं होता है सर। इसको गारंटी वारंटी है उतनी? यस, हाँ है ना, गारंटी वारंटी है सर, इसलिए तो लगवाया इतना। तो अभी आपके पास फीमेल कितनी है टोटल? टोटल हमारा जो फीमेल्स है वो 50 है और 30 किड्स है। टोटल 80 एनिमल्स है हमारे। तो यहाँ से आप किड्स भी बेचते हैं? हाँ, किड्स। तो मेन बिजनेस आपका यही है कि अफ्रीकन बोरो गोट के किड्स बेचते हैं? किड्स बेचते हैं हम। तो अभी किड्स क्या रेट से आप बेचते हैं? हमारा फीमेल जो है वो 1500 kg के हिसाब से बेच रहे, और मेल है वो 1000 kg के मतलब 20 किलो की अगर फीमेल है तो लगभग 30,000 रुपए का आप बेचते हैं किलो के हिसाब से। और मेल का कितना रेट बताया आपने? 1000 रुपए है। तो दोस्तों अभी क्या है कि अफ्रीकन बोर गोट जो है कटिंग के लिए नहीं जाता है, देसी कटिंग के लिए जाता है। ये अभी इसका ब्रीडिंग ही हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि कमेंट आपके बहुत आते हैं। ये डक भी पाले आपने? हाँ जी सर। डक पालने कोई वजह? शौक है हमारा सर। मेरे को एक चीज पता है कि ये जो अगर सांप वाप आते हैं तो ये, हाँ वो भी उसके लिए भी है, और जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो भी खा लेते हैं वो। हाँ, आपके पास अभी कितने? 4 1 5 तो टोटल है यहाँ पे। ओके, तो ये हाइट जो यहाँ पे अभी दिख रही है, इस हाइट के नीचे जो है मुर्गियाँ है। हाँ जी सर। अंदर जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। ऊपर से गिरे ना कुछ? नहीं। तो अभी मुर्गियाँ कम है ना? हाँ, अभी हमने बेची है सर, अभी तो नॉर्मली 10-15 है सर। अच्छा, इधर भी थोड़ी मुर्गियाँ, हाँ इधर जी भी सर। है। तो दोस्तों यहाँ पे हाइट देख सकते हैं, मेरी ऊंची है 5 फीट हाइट है, 5 फीट 8 इंच, और इसके भी काफी ऊपर है। अगर 6 फीट का बंदा भी यहाँ पे घूमेगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरे हिसाब से इंडिया का पहला ऐसा फार्म होगा ये। हाँ जी सर, बोल सकते हैं आप, क्योंकि हमने ऐसे ही मतलब पूरा स्टडी करके ही इसको बनवाया है सर। मुझे ये बताइए, यहाँ पे कितनी मुर्गियाँ आती है आपने बताया था? 300-400 आराम से 400 मुर्गियाँ आती है। हाँ जी। तो ये मुर्गियों से कितना प्रॉफिट होता है? मुर्गियों से हम लोग ने 1 लाख का प्रॉफिट लिया है, उससे हमारा लेबर कॉस्टिंग, लाइट बिल वगैरह सब खर्चा निकल जाता है। 4 महीने में 1 लाख रुपए की मुर्गियाँ हो जाती है। हाँ जी। तो ये बेचते कहाँ पे आप? हम लोग क्या, यहाँ पर किसान आते हैं हमारे आजू बाजू वाले, अंडे के लिए उठा के लेके जाते हैं, या चिकन के लिए कोई भी उठा के लेके जाता है सर। अच्छा, ये बात है। आप इनको ग्रो करते हैं, 4 महीने बाद कोई अंडे के लिए या कटिंग के लिए, जैसे चाहे वो लेके चला हमारा यहाँ का ये एड्रेस, तो अब तो पूरे देश को पता चल जाएगा। यस सर। तो आपको क्या लगता है कि मतलब गोट फार्मिंग आप 3 साल से कर रहे हैं, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्या ये? मैं बोलूंगी सर, डेफिनेटली प्रॉफिटेबल है हमारा ये बिजनेस, क्योंकि इसमें देखो ये अफ्रीकन ब्रीड ही ऐसी है कि इसमें वेट गेनिंग ज्यादा है, तो वेट गेनिंग के हिसाब से हमें पैसा मिलता है सर। मैं सबको बताना चाहूंगी कि जो भी लोकल देसी गोट फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब देसी बकरियां पाल रहे हैं, तो आप क्रॉसिंग के लिए ये बोर का ब्रीडर यूज कर सकते हैं। उससे आपको 30 to 40% एक्स्ट्रा वेट मिलेगा, और जो देसी करते हैं तो वो मीट के लिए देते हैं ना, तो उसको वेट के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। क्रॉस ब्रीडिंग से ये फायदा होगा। Yes. डेली रेगुलर रूटीन कैसा रहता है पूरे फार्म का आपका? पूरे फार्म के लिए देखो सर, हमारे पास एक ही लेबर काम कर रहा है अभी, तो लेबर की कॉस्टिंग हमें कम ही आ रही है, तो इधर झाड़ू मारने की भी जरूरत नहीं, लेकिन तो भी हम लोग क्या करते हैं, साफ रखते हैं उधर ऊपर भी। तो उनको मॉर्निंग में खाना देना पड़ता है, बराबर, फिर दोपहर में फिर से खाना, और इवनिंग में भी उनको खाना। ये पूरा स्टॉल फीडिंग है सर। इसको किधर बाहर लेके जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। स्टॉल फीडिंग के लिए एक नंबर है ये। आपको क्या लगता है कोई किसान अगर स्टार्ट करता है तो कैसे करना चाहिए? मैं बोलूंगी, अगर आप कर रहे हो तो ग्राउंड लेवल से भी कर सकते हैं। इसको
अच्छे से, मतलब ये वेट गेनिंग के लिए आपको प्रॉफिटेबल रहेगी। आप अगर देसी बकरी पालन कर रहे हैं तो भी आप इसका ब्रीडर यूज करके उसको मतलब वेट गेनिंग के लिए बढ़ा सकते हो। सिर्फ ब्रीडिंग में काम करना चाहते हो तो ये अफ्रीकन बोर बेस्ट है सर। आप अफ्रीकन बोर से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 फीमेल या 5-10 से चालू कर सकते हैं। 5-10 फीमेल से स्टार्ट कर हाँ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऐसे ही करना चाहिए या नॉर्मली करे तो चलेगा? नॉर्मल भी करे तो भी चलेगा, क्योंकि छोटे के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा ना स्टार्टिंग में। राइट। अगर बड़ा स्केल होता है तो ऐसे स्केल में जा सकते हैं। तो एक जरूरी क्वेश्चन ये है कि सारे लोग देख रहे बोलेंगे कि इतना खर्चा किया है तो पैसा कितना मिल रहा है, तो वो भी जानना जरूरी है। वो भी थोड़ा बता दीजिए। सर मैं बताऊंगी, पहले साल हमारे पास मदर स्टॉक कम था तो हमें 4 से 5 लाख तक प्रॉफिट हुआ था। 1 साल का? 1 साल का। ओके। सेकेंड ईयर हमें मतलब मदर स्टॉक हमने बढ़ाया, हमारा मदर स्टॉक बढ़ गया तो इसके कारण हम लोगों ने 50 एनिमल्स बेचे थे तो हमें 17-18 लाख प्रॉफिट हुआ है। बढ़िया है पूरे साल का। हाँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो है डिटेल में जानने की कोशिश की कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे अफ्रीकन बोर गोट कैसे पाली जा रही है। हमने हमारे चैनल पे गोट्स के बारे में 3-4 वीडियो अभी किए हैं, आप जाके वो देख सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारा डीप में नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे हमने एक हाईटेक फार्म कैसे चल रहा है वो यहाँ पे हमने जानने की कोशिश की। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया। थैंक यू बहुत बहुत आपका। थैंक यू सर।